आप देख रहे हैं P9 न्यूज। मैं प्रखर तिवारी। आज हमारे स्टूडियो में वो हस्ती हैं जो कि किशनपुर ग्राम दोरसर किशनपुर थाना मगदा के अंतर्गत आता है, गाजीपुर जिला है। वो हस्ती आए हुए हैं जिनका नाम लेने में लोगों का रूह कांप जाती है। अपने हर तरह की कला से परिपूर्ण। आप के बारे में मैं क्या बताऊं, शब्द कम हैं, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा हम P9 न्यूज की तरफ से दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप किस किस क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। जो हमारे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के बड़े धनी हैं, इनका नाम श्री लक्ष्मी निवास त्रिपाठी जी। ये कला के क्षेत्र में पंडित किशनपुरी के नाम से इनको जाना जाता है। भूतपूर्व PN इंटर कॉलेज मगदा गाजीपुर के प्रवक्ता भी रहे हैं ये। और आप संगीत के क्षेत्र में अपनी इतनी अच्छी लोकप्रियता हासिल किया है कि उसका बखान करने में कम है, लेकिन मैं दर्शक को बताना चाहता हूं इस चीज को कि आपने किस किस क्षेत्र में कितना कितना योगदान दिया है। ये आपको संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान, कलाकार, आंसू कवि, अभिनेता, गीतकार, निर्देशक, प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों के वादक, संगीतकार के प्रख्यात कलाकार हैं। आपने, ये बहुत बड़ी बात है, आपने अनेक शिष्यों को संगीत के क्षेत्र में शिक्षा भी प्रदान किया है। आपने धनुष यज्ञ, 5 दिवसीय धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ करता था। आप ही के द्वारा सब कुछ उसमें कार्यभार, दूर देश से लोगों को एकत्रित करके उसमें पाठ को दिलाना और लोगों को एक सनातन धर्म तक लोगों को पहुंचाते थे। सनातन धर्म को बचाने का बहुत अच्छा आपने कार्य किया है, जिसके लिए दूर जगहों से क्षेत्र में बहुत ज्यादा विख्यात आप हुई। तो आइए हम आपसे एक बार बात करते हैं और आपके ही बारे में आपके मुख से जानते हैं। इनके लिए हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। हम आइए आपसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में P9 न्यूज में आपका सुस्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने बारे में हमारे चैनल के माध्यम से लोग जानने के लिए बहुत अपेक्षित है कि आप अपने बारे में अपने मुख से थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में बताएं सर। आपने जितना कहा है बहुत कह दिया है। अरे सर, ठीक है। मैं समझ लीजिए कि संगीत के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सनातन धर्म के क्षेत्र में काम करना चाहता था शुरू से ही, और उसमें करते करते मैंने इस स्थिति को, इस ख्याति को प्राप्त किया जी। अच्छा सर, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है सर? हमारी प्राथमिक शिक्षा तो राजकीय गवर्नमेंट सिटी इंटर कॉलेज गाजीपुर से हुई जी। इंटर तक मैं वहाँ पढ़ा जी। फिर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गाजीपुर में PG कॉलेज ग्रेजुएशन किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएट की जो शिक्षा मेरी है काशी नरेश महाविद्यालय ज्ञानपुर से किया। जी जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, अभी हमने लोगों से भी जाना, लोग से भी मैंने बात की आपके बारे में, तो लोगों ने बताया कि आप संगीत की दुनिया में बहुत बेहतर प्रख्यात आपने हासिल किया सर। तो सर, आपने आपके बारे में भी पता चला कि आप एक प्रवक्ता के रूप में थे PN इंटर कॉलेज में। तो सर, ये संगीत की जो दुनिया थी, संगीत में आने की इच्छा कहाँ से सर जागृत हुई? संगीत की तरफ हमारा ध्यान तो शुरू से ही था, प्राइमरी स्टेज से भी। अच्छा। जैसे क्लास में डिबेट लेना जी, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना जी, और उसमें बहुत प्रशंसा मिलती थी, गाने में भी प्रशंसा मिलने लगी। फिर धीरे धीरे गुरुओं का जो है वो सहयोग मिला। मेरे सबसे पहले गवर्नमेंट सिटी इंटर कॉलेज के संगीत के लेक्चरर थे पंडित राजाराम तिवारी, उनका हमारे तरफ बहुत बड़ा हस्त था। उनके, आप अच्छे एक कलाकार थे, इसके लिए उनका ध्यान आपके तरफ ज्यादा आकर्षित हो गया और उन्हीं की प्रेरणा से मैं इतना आगे बढ़ता चला गया। जी जी। अच्छा सर, आपकी शैक्षिक योग्यता जो है वो कहाँ तक है सर? हमारी शिक्षा, हम MA 2 विषयों से MA है, हिंदी से और राजनीति शास्त्र से।
अच्छा। उसके बाद एमएड और बीएड। जी जी। और संगीत में संगीत विशारद, गोल्ड मेडलिस्ट इंटर कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ज्ञानपुर के, ये मेरी उपलब्धि है। अच्छा सर, ये संगीत की जो शिक्षा आपने सर कहाँ से प्राप्त की है? पूरा शिक्षा जो है वहीं से ज्ञानपुर। साथ साथ एमए भी करे थे, अच्छा, संगीत की भी दुनिया में थे सर। अच्छा सर, ये आपके जो प्रसिद्ध गुण है, जो जिसमें भी आपने प्रसिद्धि हासिल की है सर, वो गुण कौन कौन से हैं सर? अब वादन में तो हारमोनियम जी, फिर तबला जी, फिर नाल जी, फिर थोड़ा बहुत सितार। अच्छा, मतलब ये तीन मेन हमारे, तीन मेन हैं आपके, जो हारमोनियम है, तबला है और नाल है। और उसके बाद गायन में बहुत ज्यादा, गायन तो हमने सुना भी है यूट्यूब पे सर। आप गायन में उप शास्त्रीय और शास्त्रीय, उसके बाद लोकगीत, उसके बाद गजल, दादरा, ठुमरी, सारी चीजों में। अच्छा सर, ये तो सब विधाओं में आते होंगे ना कि कौन कौन सी विधाएं हैं, तो ये विधाओं में आते होंगे। अगर जनता हमारी जाननी चाहती है कि मान लीजिए कि ये गजल है, ठुमरी है, जो भी आपने नाम बताया सर, तो ये तो एक हुआ कि ये मतलब कि एक ये कला है, इस कला सारी कला को आपने हासिल किया है सर। देखिए, सारी संगीत की जो विधाएं हैं वो रागों पर आधारित होती हैं, किसी न किसी प्रकार से। राग अत्यंत मशहूर राग है, मालकोस है, पीलू है, ये असावरी है, जयजवंती है जी। इन रागों के आधार पर ही सब चीजें जो है चलती हैं। तो अक्सर लोग जो है गाते हैं तो लोग रागों का ज्ञान नहीं रहता है जी। अच्छा सर, ये हम एक चीज पूछना चाहते हैं सर, हमारी जनता जानना चाहती है कि अगर जैसे मान लीजिए कि मात्रा, लोग कहते हैं कि 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, सर जनता को थोड़ा सा इसके भी आप बताएं कि ये क्या होता है सर। उतना तो समझ नहीं पाएंगे लोग, लेकिन थोड़ा सा हम बता रहे हैं। जैसे हम लोग एक सूक्ष्म उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम लोग प्राइमरी स्टेज पर शिक्षा देते हैं अल्बेटर जी, इसी तरह इसमें संगीत में पहले जो है सरगम का अलंकार बोला जाता है, उसको अलंकार की शिक्षा दी जाती है। अच्छा। सारे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा, इसी पर सारे स्वर हैं, इसी पर सारे राग आधारित हैं, इसी में सारी चीजें विधाएं स्थित हैं। अच्छा सर, आपने बहुत ज्यादा मंच का संचालन भी आपने किया है, हमने सुना भी है और कहीं कहीं देखा भी है। तो सर, सबसे पहला जो आपको मंच मिला उसके बारे में थोड़ा सा जनता को बताएं सर। सबसे पहला कोई तो मंच मिला होगा सर? मिला बता रहे हैं। इंटरमीडिएट में जब थे, गुरु जी आदरणीय श्रद्धेय गुरु जी तिवारी जी, राजाराम तिवारी जी ने मुझे को देख लिया, पहचान लिया। उन्होंने सबसे पहले मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबसे पहले ड्रामा पे एक अभिनय पर दिया। अब वो हमको दृश्य नहीं भूलता है, एक पार्ट दे दिए थे। उस पार्ट को देख करके सब गुरु जी जब रोने लगे जी, आप एकदम उसमें उतर गए जी। आप तभी जी। अच्छा सर, एक बात और कि जैसे अगर आज के जो नौजवान हैं संगीत की दुनिया में आना चाहते हैं, लेकिन संगीत को इतना आसान तो है नहीं सर कि समझ पाएंगे, लेकिन सर अगर आपके द्वारा अगर जो नए वर्ग के जो लोग हैं इनको अगर कुछ प्रेरणा से अगर बात हो तो सब थोड़ा सा बता। देखिए सर, आजकल के समाजे में सब लोग यही चाहते हैं कि उस संगीत को हम धीरे से गा लें, उसके ओरिजिनल पर, उसकी सार्थकता पर, उसकी जैसे कहते मकान के लिए नींव जरूरी होनी चाहिए, नींव पर नहीं कोई जाना चाहता है। मालूम कुछ नहीं क्या गा रहे हैं क्या नहीं कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं। और जब तक वो नींव नहीं पकड़ेंगे, बेस नहीं होगा, तब तक संगीत को पाना बड़ा मुश्किल है सर। तो सर ये तो बात सही है। अच्छा सर, अगर आपकी अगर इस ट्रैफिक पे अगर इच्छा पूछी जाए, राय पूछा जाए, तो सर संगीत पर आपकी राय क्या होगी सर? संगीत बहुत जो है अगम है। हाँ, इसमें कहा गया है कि संगीत और विद्या का कोई जो है सीमा नहीं है। तो समुद्र का सागर, जिसमें जितना जो डूब जाए, जितना अर्जित कर ले, गेन कर ले, वही अच्छी चीज है। लेकिन अब इसमें सबसे चीज ये है कि पवित्रता, शुचिता, चारित्रिक श्रेष्ठता, इसका होना जरूरी है, जो कि अभाव अब देखा जा रहा है। सही बात है सर। और दूसरी भी सबसे चीज इसी जगह मैं बता दूं, पहले संगीत में
शाश्वतता थी, पवित्रता थी। अब एक फैक्टर जो आ गया है अश्लीलता। आइए, इसका मेन फैक्टर है व्यावसायिकता। पैसे के लिए लोग किसी हद से गुजार रहे हैं। ये बहुत गंदी चीज आ रही है। नहीं सर, ये लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो संभाल, बहुत अभी हमारे एक मतलब कि पूर्वांचल के अच्छे एक गायक हैं सर, पंडित माहिंद्र, एक समीर नाम का लड़का है। पंडित माहिंद्र चाहा कि मेरी बड़ी अच्छी बनती है। उन्होंने एक शब्द हमने उनसे पूछा, हमारा उनका इंटरव्यू हमने लिया, तो पंडित माहिंद्र ने बस एक शब्द कहा कि जो रियाज ज्यादा करेगा वही राज करेगा। हाँ, तो इसमें सर आपकी राय क्या है? एकदम सही है। संगीत में और विद्या में, चाहे ज्ञान में, अभ्यास मुख्य चीज है। अभ्यास जितना करेंगे उतना ही सही रहेंगे। अभ्यास नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं, नेगलेक्ट कुछ हो जाएंगे, खत्म, समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें रियाज जिसको कहते हैं, संगीत के क्षेत्र में इसका नाम सब हम लोग जानते हैं, रियाज। जितना रियाज करोगे उतना ही फल मिलेगा। राज करोगे। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए बताने के लिए। सर अगर आपको कहा जाए कि PNI की न्यूज के तरफ से, जो मेरा चैनल है जिसके पैनल तले हम लोग बैठे हुए हैं, PNI न्यूज, अगर जनता को कुछ बताना हो, कुछ राय देना हो, कुछ सुझाव देना है, तो सर आप क्या देंगे? सर हम जनता को, पूरे समाज को, खास करके भारत के समस्त लोगों को यही कहें कि अपनी संस्कृति, अपना सनातन धर्म मत भूलिए। असली चीज वही है। और साथ साथ स्वच्छता को बनाए रखिए। यही से ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर स्वच्छता रहेगी तो शाश्वतता रहेगी, और स्वच्छता नहीं रहेगी तो क्षणभंगुरता होकर सब समाप्त हो जाएगा। उसका मिसाल दे रहा हूँ, अनेक गाने आ रहे हैं आजकल के, देख रहे हैं जितने भी गाने आ रहे हैं, पहले के जो गीत हैं, चाहे फिल्मों में हो चाहे तरह से भी, उनमें जुबली स्टार लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वो उनकी उसी बनी हुई है, और 50 हजारों गीत आ रहे हैं, निकल जा रहे हैं, कुछ उसका कोई मतलब नहीं। अब तो गाने का सर ये है, हमको लगता है कि चूंकि हम लोग भी थोड़ा सा कभी मौका मिलता है तो सुनते हैं, ऐसा कभी कभी लगता है कि अब गानों में वो दम नहीं है जो कि होना चाहिए। जो आप लोग के जमाने के गाने हैं वो बड़े बेहतर हुआ करते थे, आज भी हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरह का ताजा ताजा खबर जानने के लिए और ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को लाने के लिए हमारे स्टूडियो की तरफ से दिल से आभार आपका। देखो, जैसा आपने कहा है कि ये क्या बात है कि जो इस प्रकार की जो है लोगों की जो है आवश्यकता में या 40 दूसरी तरफ जो है रुचि बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। असली चीज वही है। और फिर भी अब धीरे धीरे वो चेतना जागने लगी है। तो एक हमारी संस्कृति थी, हमारे एक कल्चर था, एक हमारा धर्म था, उसके तरफ लोगों की रुझान बढ़ने लगी है, और उसमें हमारा संगीत का क्षेत्र में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अब देखिए, अक्सर देख रहे हैं विदेशों में भी हरे राम हरे कृष्ण मंदिर, इस्कॉन के मंदिर, ये सब देख रहे हैं। उसी प्रकार संगीत के क्षेत्र में भी हम लोगों का यही प्रयास होता है, चाहे हम लोग प्रयास करना चाहते हैं कि जितनी शाश्वतता हो जाए, स्वच्छता हो, पवित्रता हो, उसको लाएं, ताकि हमारी जनरेशन, नई जनरेशन जो है ये एक सही मार्ग पर जा सके। अच्छा सर, आपका भी तो कोई फेवरेट कोई गाना होगा जिसको आप कभी गुनगुनाते हैं अकेले? गाने तो बहुत नहीं सर, तो जैसे मान लीजिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो राजा दशरथ के 4 बच्चे थे, चारों बच्चों में से राम सबसे प्रिय थे। तो हम सोच रहे हैं कि दर्शक को सर अगर आपकी व्यवस्था हो तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए वो गाना जो आपको हमेशा ये समझ में आता है कि नहीं, जब आप अकेले होते हैं, शांत होते हैं, मन व्याकुलता में जाता है, तो आप उस गाने को गुनगुना करके अपना मन को शांत करते हैं और उस गाने को गुनगुनाते हैं। सर अब दो केवल जो है मुखड़ा फुटाएंगे। जी। 2 गाने बहुत प्रसिद्ध हैं, जो है कि एक लोकगीत के अनुसार और एक इस तरह के। जैसे एक गाना हमारा है माँ सरस्वती के प्रति जी, एक लाइन बोल रहा हूँ, माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, विद्यादायिनी दुःखहरणी, जगत जननी माता, माता सरस्वती शारदा। और दूसरा लोक धुन में देख लीजिए है एक हरित है जी,
जब कृष्ण चले गए हैं गोपियों को छोड़कर ब्रज से, तो विरह में गोपियों के मन के हृदय में ये भावना जो उत्पन्न होती है, उनको उपलम्ब देती हुई वे कहती हैं, वो कहकर गए थे कि हम तुरंत आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं। उसी से संबंधित मैंने ये अपनी स्वयं रचना लिखी। अच्छा अच्छा। राग शिवरंजनी पर आधारित है जी। मथुरा गए श्याम कह के हमसे, मथुरा गए श्याम कह के हमसे, आएंगे हम यहाँ परसों, बीत गए हैं बरसों, बीत गए हैं बरसों, याद जब आती है दिल तड़पाती है, नैना मेरे रोते रोते देखो हो गए सूने, तुम नहीं आए यहाँ। बहुत ये राग शिवरंजनी का है। जी जी जी। ये जनता को आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा। जनता, हम पसंद करते हैं कि जनता भी इसको पसंद करेगी। और इसी तरह का न्यूज अपडेट सुनने के लिए और आप जैसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं अपने पूरे चैनल की तरफ से। और अगर हमारा चैनल आप जनता को अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब इस चैनल को करते हैं तो दिल से आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।